हेलो दोस्तों, वेलकम टू सौरवेद ऑफिशियल। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मैं आज आप सभी के लिए आज हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये शानदार क्लास को। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। क्या कह रहा है? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो बताएंगे सही मुहावरा क्या हो जाएगा। क्या दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो जो आस्तीन का सांप होता है वही क्या होता है? कपटी मित्र होता है। ठीक है, कपटी मित्र जैसे बोल सकते हैं कि मतलब आस्तीन का सांप ही होगा, जबकि जो दांत काटी रोटी होती है उसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घनिष्ठ मित्रता, कि अरे भाई इन दोनों में तो दांत काटी मित्रता है। ठीक है, रोटी है, तो मतलब उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता का संबंध होता है। मगर कपटी मित्र आस्तीन का सांप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। क्या दूरदर्शी बोलते हैं, दत्त चित्त बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं या जितेंद्रिय बोलते हैं? तो ये जो तीन ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हमको अलग ही सेंस दे रहे हैं। कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि का मतलब क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला होता है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। दूरदर्शी जो आगे की सोचता हो, दूर की सोचता हो। और जितेंद्रिय का मतलब क्या हो जाएगा? इंद्रियों को जीतने वाला। अच्छा, दत्त चित्त का मतलब क्या होता है? तो दत्त चित्त का मतलब होता है किसी काम को चित्त लगाकर, मतलब मन लगाकर करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और इसमें संधि भी बताएंगे कौन सी संधि होगी। क्या पाधन वन हो जाएगा, या पाधन अवन हो जाएगा, या पोधन अन हो जाएगा, या पौधन अन हो जाएगा? बताएंगे क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोधन अन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? तो संधि हो जाएगी आयादि संधि। क्या हो जाएगी? आयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है तो क्या होगा? पुनर्धन जन्म होगा, पुहधन नरजन्म होगा, या फिर पुनर्धन आजन्म होगा, या पुनःधन जन्म होगा? बताएंगे क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ना ही नरजन्म होगा, पुहधन नरजन्म या पुनर्धन जन्म। ठीक है, और पुनर्आजन्म भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनःधन जन्म हो जाएगा। अच्छा, कौन सी? तो हमको इसमें विसर्ग तो दिख ही रहा है ना, तो यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि संधि में तो हम ये याद रखेंगे कि या के साथ जहाँ पर हमको आधा, ऐसे बोल सकते हैं कि आधा मतलब स्वर रहित हमको कोई अक्षर दिखाई देता है या के साथ में, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो बताएंगे वहाँ पर कौन सी संधि? वहाँ पर यह संधि होती है। कौन सी होती है? यह संधि होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाक रगड़ना। तो आपने अगर जो हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसा नहीं है कि हम जो जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको नहीं करेंगे, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे ये पूछा गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है।
ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाक रगड़ना या नाक में चोट लगना, तब हम नाक रगड़ते हैं, या इज्जत देना कि हम सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं तो नाक रगड़ रहे हैं, या फिर दीनतापूर्वक प्रार्थना करना कि नहीं हम प्रार्थना ही किए जा रहे हैं, भाई हमारा काम कर दीजिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, या चापलूसी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। और जैसे चापलूसी करना तो उसका तो अलग ही सेंस हो जाता है, चापलूसी करने को क्या बोलेंगे, तलवे चाटना, क्या, तलवे चाटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम क्या है, क्या उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, रोपण या अवनति। तो बताएंगे उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा रोपण, ठीक है। उन्मूलन जैसे पेड़ होता है उसको उखाड़ दिया गया, फिर हम क्या करें उसको लगा रहे हैं तो वो रोपण हो जाता है, ठीक है। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोपण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा विलोम, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, याद रखेंगे एक एक, हो सकता है इन्हीं ऑप्शंस का कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ठीक है, पतन, विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, कौन सी संज्ञा दी है। तो इन्होंने, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनको क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग का प्रणेता कहा जाता है। ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं द्विवेदी युग का प्रणेता बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने आदिकाल को क्या बोला है, आदिकाल को इन्होंने बीज वपन काल बोला है, क्या बोला है, बीज वपन काल बोला है, ठीक है। और आदिकाल का नामकरण और भी लोगों ने किया है, जैसे आदिकाल किसने कहा है, आदिकाल किसी ने, आदिकाल को, आदिकाल भी किसी न किसी ने नाम दिया होगा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर काल किसे कहा, किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। अच्छा, चारक काल किसे कहा है आदिकाल को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कौन सा, ये जो चारण काल, चारण काल किसने कहा है, तो चारण काल किसने कहा है, काल है ये, तो ये कहा है जॉर्ज गियर्सन, किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। तो ये जो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति है हमारे घनानंद की, किसकी है, घनानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठाकुर के बारे में देख लेते हैं कि ये जो ठाकुर हैं इन्होंने क्या कहा है। तो इनकी कौन सी पंक्ति जैसे कवि पूछी जा सकती है कि हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, तो ये इन्होंने क्या कहा है, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, किसको बोलते हैं कालिंदी। तो जो कालिंदी शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। अच्छा, यमुना के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे यमुना के, तो क्या हम अर्कजा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं अर्कजा। और क्या बोलते हैं, क्या कृष्णा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्या जमुना बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। क्या कला गंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कला गंगा, तो बिल्कुल बोलते हैं। क्या भानुजा बोलते हैं, हाँ भाई बोलते हैं भानुजा भी, ठीक है। तो कितने नाम बता दिए मैंने, ये तो बहुत सारे हो गए नाम, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, याद रखना है कि कला गंगा, जमुना, भानुजा, कृष्णा, अर्कजा, यमुना, ये सभी किसके नाम हैं, कालिंदी के नाम हैं, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी का, हाँ इधर मैं एक नाम ले लेता हूँ, इधर लिखा है लक्ष्मी। लक्ष्मी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, तो लक्ष्मी को श्री,
श्री पर्यायवाची हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? कमला हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? रमा हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? और पद्मा हो जाएगा। कौन सा? पद्मा हो जाएगा। और पद्मासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्मासन हो जाएगा। और इंदिरा हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? ऐसे बहुत से होते हैं। तनया लिख लो, तनया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, सरस्वती के बताएंगे। सरस्वती का किसी को याद है? सरस्वती को क्या लिखेंगे? भारती। ठीक है, और क्या हो जाएगा? शारदा। और क्या हो जाएगा? वीणा। और क्या हो जाएगा? गिरा। और क्या हो जाएगा? भाषा। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, गंगा भी तो है, हमारी पवित्र गंगा। तो गंगा भागीरथी। क्या? भागीरथी। मैं बोलता जा रहा हूँ। भागीरथी, सुरसरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सुरसरी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बताएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बताएंगे। पहली आत्मकथा के लेखक। अच्छा, पहली आत्मकथा है कौन सी? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा के लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास हैं। अच्छा, जो इनकी कृति है, मतलब जो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है वो है मेरी आत्म कहानी। कौन सी? मेरी आत्म कहानी को माना जाता है। अच्छा, ये जो हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है उसका क्या नाम है? मेरी आत्म कहानी। ठीक है, कब प्रकाशन हुआ इसका? 1941 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लेते हैं। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं? बहुत पूछी जाती है। तो जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, कब प्रकाशित हुई ये? बताएंगे। ये 1969 में प्रकाशित हुई। अच्छा, नील का निहार फिर, तो ये कब प्रकाशित हुई? 1970 में। बसेरे से दूर कब प्रकाशित हुई? 1978 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण और बसेरे से दूर, और ये 3 आपको रचनाएं दे दी गई और बोला गया कि इनको क्रम वाइज लगाइए, क्रम के आधार पर वर्गीकृत कीजिए कि मतलब कौन सी सबसे पहले प्रकाशित हुई, उसके बाद में कौन सी प्रकाशित हुई, उसके बाद में कौन सी प्रकाशित हुई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने कल ही एक प्रैक्टिस सेट करवाया था आपको, तो जाकर आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, कि कार्य प्रारंभ होने वाला था, हुआ ही था कि विघ्न उसमें पड़ गई, आपदा कोई आन पड़ी। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ है? बताएंगे। सिर मारना, या सिर पर सेरा बंधा होना, या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगना, कि जैसे ही बाल हटवाए ओले पड़ने लगे, दिक्कत ही दिक्कत आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बताएंगे। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जो है ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, क्या है? नई कविता के प्रमुख कवि हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दशरथ सुत तिय लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? क्या तुलसीदास की हैं, कबीरदास की हैं, या फिर केशवदास की हैं, या फिर सूरदास की हैं? तो बताएंगे। तो ये कबीरदास की कृतियां हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की कोई एक कविता बताएंगे? तो भगत निरूप ही भगत कली, निंद ही वेद पुराण, केशव केसन अस करी, बैरिहु जस न कराई।
तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की। कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये सूरदास की हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र है, बताएंगे हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है। अच्छा, ये इसका प्रकाशन कब पूछा जा सकता है कि कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 30 मई या 30 मई 1826 को हुआ था, मतलब 30 मई 1826 को हुआ था। अच्छा, किसने प्रकाशित किया था? तो ये जो थे वो पंडित जुगल पंडित जुगल हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, जो चा है ये किससे बोला जाता है? तो तालव्य से बोला जाता है। टी से तालव्य, एम से मूर्धा, किससे? मूर्धा हो जाएगा। डी से दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दंत। ठीक है, और ओ से ओष्ठ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर जो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छ, ये जो छ है वर्ग किसके योग से बनता है? तो ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे छत्रंग, ज्ञ, यज्ञ, और एक होता है श्रा। ठीक है, श्रा। अच्छा, तो ये जो होते हैं ये किसके मेल से बनते हैं? बताएंगे। तो ये जो क्ष होता है ये का के मेल से बनता है। कै प्लस से, या तो आपको इतना दिया जा सकता है, या फिर जब हम इसे क्षा बोलते हैं, क्षा बोलते हैं, तो ये आज हो जाता है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि जो हम ऐसे बोलते चले जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, मगर इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोलते हैं, तो क, ख, और ऐसे जो स्वर रहित कै, खे, गे, घे, अंगे। ठीक है, अब ता, ये जो त्रय पढ़ते हैं तो क्या ता का इसमें सेंस आ रहा है? मतलब जो हम बोलते हैं तो उसमें क्या ता जैसा कुछ लग रहा है? तो ये तय धन रे प्लस, या तो आपको ये दिखेगा या तो फिर आ भी दिखेगा लास्ट में। ज्ञा मैंने कल बताया था किससे बनता है? ज्ञ धन यहाँ से बनता है, या फिर आ जाएगा। ठीक है, श्रा किससे बनता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? आपने ऐसा अनुच्छेद पढ़ा होगा आर्टिकल 17, ठीक है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, अनटचेबिलिटी। इसको क्या लिखते हैं? इसको अनटचेबिलिटी लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कवयित्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरल का पर्यायवाची है, बताएंगे। तरल का पर्यायवाची है, तरल का पर्यायवाची है, तो तरल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, जैसे सूर्य के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं बताएंगे, कौन कौन से होते हैं? तो क्या होता है? रवि होता है। क्या होता है? रवि होता है। भानु होता है। क्या? भानु होता है। दिवाकर हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। और बताएंगे क्या हो जाएगा? प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पतंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आदित्य हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे।
अच्छा, नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा, निर्झरणी हो जाएगा, तरंगिनी हो जाएगा, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, तरनी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, युवती का पर्यायवाची बताएंगे, युवती का पर्यायवाची कौन कौन सा हो जाएगा? तो युवती, युवती का पर्यायवाची सुंदरी, श्यामा बोल सकते हैं, किशोरी, तरुणी बोलते हैं, नव यौवना बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का, तो मीन का मत्स्य मछली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अच्छा, विभावरी का क्या हो जाएगा? बहुत बार पूछा गया है विभावरी। विभावरी को क्या लिखते हैं बताएंगे? रात। और क्या लिखते हैं? रैन, बोलते हैं ना रैन बसेरा, मतलब रात बसेरा, रात्रि, और रजनी, और बताएंगे विभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन करते थे ना हम। हाँ, तो ये इसमें कह रहा है कि भिन्न है, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो जैसे आत्मजा हो गया, भार्य हो गया, नंदिनी हो गया और कन्या, इसमें से क्या भिन्न है? तो जैसे आत्मजा, कन्या और नंदिनी, क्या आत्मजा, कन्या और नंदिनी, ये सभी क्या हैं? ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके? पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? पुत्री के। जैसे तनया भी हो जाएगा, सुता भी हो जाएगा, लड़की, बेटी, दुहिता, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। मगर जो भार्य है ये क्या है? ये पत्नी का पर्यायवाची है। किसका है? पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के और कौन कौन से हो जाएंगे? वल्लभा हो जाएगा, प्राणप्रिया हो जाएगा, वधु हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, सहभागिनी हो जाएगा, दारा हो जाएगा, वाया हो जाएगा, घरनी हो जाएगा, प्रिया, तीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी। ठीक है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अद्वितीय। नेक्स्ट, कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होना, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, या कान का कमज़ोर होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर जो आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।